Hello students, welcome to सरल फिजिक्स where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। आपको याद है I discussed with you in Newton's laws of motion। जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करवाया था आपको, I told you कि उसका एक और नाम होता है। You remember that name? सोचो yes, law of inertia। और मैंने आपको बताया था इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी बॉडी के पास क्यों होती है? क्योंकि उसके पास क्या है? हाँ जी, क्या है उसके पास? मास, राइट। तो मास के बारे में कहां पे जिक्र किया था हमने, कहां पे हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम व्हेन आई डिस्कस्ड विद यू इनर्शिया। तो मैंने आपको बताया था कि हर बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया, क्योंकि उसके पास क्या होता है? मास। तो मास एक्चुअली है क्या चीज? अगर मैं बोलता हूं कि मास ऑफ अ बॉडी इज दिस, मास ऑफ अ बॉडी इज दिस, तो मास का मीनिंग होता क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मोर द मास मोर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। मास एक ऐसी चीज है जो कि लोकेशन के साथ कभी चेंज नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, if the quantity of matter in a particular body is 5 kg, then what we will call that 5 kg? That 5 kg is the mass. So mass of the body is 5 kg. Now that 5 kg will remain 5 kg whether you check it on earth, whether you take it on Mars, whether you take it on Jupiter, चाहे मून पे ले आओ, कहीं भी ले जाओ, वो 5 kg ही रहेगा। सो मास कभी भी चेंज नहीं करता बॉडी का विद लोकेशन। आप कहीं पर भी उसको चेक कर लो, उसकी एक ही फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू आती है। समझ में आ गई बात? सो मास का इनर्शिया से रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर व्हाट एक्चुअली मास इज? मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में बताता है विच इज कंटेन्ड इन अ बॉडी, और वो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है आपकी। क्लियर है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं मास के बारे में, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो इसके बाद हेडिंग है वो करेंगे मास। सो मास के बारे में कुछ अगर पॉइंट्स लिखे हम, अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body is called its mass. More the mass of body, more will be its inertia। ये भी पढ़ लिया हमने। Then mass of a body does not change with change in location, that is it remains same everywhere। तो मास होता है जो किसी भी बॉडी का वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं करता है, वो सेम रहता है हर जगह, क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर बता रहा है मुझे, और क्वांटिटी ऑफ मैटर तो हमेशा फिक्स रहेगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। अब अगली बात मेरी आप ध्यान से समझो, इसको नोट डाउन कर लो पहले। डन। अब पेन को रखो नीचे और सारा ध्यान यहां पे बोर्ड पे। देखो बेटा, मास को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे? स्मॉल m से। और अगर मैं इसी मास को एक एक्सेलरेशन दूं फोर्स F अप्लाई करने के बाद, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? F इज इक्वल टू m में। अब अगर ये अप्लाई की गई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये वाली जो एक्सेलरेशन होगी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी।
और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, दिस F इज इक्वल टू M इंटू जी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं अर्थ के सरफेस पे यहां पे खड़ा हूं, ऐसे अर्थ जो है उसका रेडियस आपको पता ही है, दैट इज R, मेरा मास है M। तो ये अर्थ मेरे ऊपर क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये अर्थ मेरे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और मुझे पता फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये अर्थ जो मुझे अपनी तरफ खींच के रखा है, जिसने कितनी एक्सेलरेशन से खींच के रखा हुआ है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बोलोगे, सोचोगे सर आप कौन सा यहां पे मूव कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन काहे की। बेटा मूव, मैं अगर मुझे जगह मिले तो मैं धरती के अंदर ही जाऊंगा। अगर मुझे जगह मिले, मान लो मैं जिस सरफेस पे भी खड़ा हूं, यहां पे कोई अगर होल हो जाए, या आप जिस सरफेस पे बैठे हो इस टाइम पे खड़े हो, वहां पे कोई होल हो जाए, तो आपकी बॉडी की टेंडेंसी कहां पे है जाने की, नीचे। दैट मीन्स आप किस सिचुएशन में हो, आपकी टेंडेंसी क्या है इस टाइम पे, एक्सेलरेट करने की। तो जब मैं यहां पे खड़ा हूं, या आप यहां पे खड़ो, या कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो सरफेस ऑफ अर्थ, या ये जो अर्थ है, ये उसको अपनी तरफ कितनी एक्सेलरेशन से खींच रहा है, जी से। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरी बॉडी का, मेरा मास m है, तो अर्थ मुझे अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींच रहा है, mg। और इसी mg को मैं एक नया नाम दे देता हूं कि ये मेरा वेट है। तो जो आप वेट करते हो ना कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी एक्चुअली क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है आपके ऊपर, दैट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ। तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर एक्सर्ट करता है, जब आप अर्थ के सरफेस पे हो या अर्थ के सरफेस के बिल्कुल आसपास हो, तो उस टाइम पे आपके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक नया नाम दे दे रहे हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एज वेट। तो वेट ऑफ द बॉडी है क्या चीज, एक्चुअली वो एक आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, और उसको हम बोलते हैं mg। तो वेट को मैं w से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये mg, तो वेट मेरा क्या बन गया अब, w इज इक्वल टू mg। इतनी बात आई समझ में। तो इफ समवन आस्क यू कि मास क्या है, वो तो आप बता दोगे, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कि लोकेशन के साथ चेंज नहीं करती है, और जो मास है आपका वो हर जगह पे सेम रहता है, चेंज नहीं करेगा। वेट क्या होता है, वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसके ऊपर लग रही है, हमारे ऊपर, बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। कहां पे लग रही है, जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पे है उसके आसपास हो, उससे क्या होता है, हम अपनी बॉडी में एक भारीपन महसूस करते हैं, जिसको वेट बोला जाता है। तो वेट क्या है, वेट एक एक्चुअली एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो एग्जर्ट कर रहा है अर्थ हमारे ऊपर। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, उसके ऊपर सोचना, वीडियो को पॉज कर देना। क्या हमारी बॉडी का वेट लोकेशन के साथ चेंज होगा या नहीं होगा? मास तो चेंज नहीं होगा, वो मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्या हमारा वेट लोकेशन के साथ चेंज होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर आपको थॉट देना है। वीडियो को पॉज करो। हाँ जी, डन, ओके। सो लेट मी क्लैरिफाई यू नाउ। अगर मैं लोकेशन को चेंज करता हूं तो मेरा वेट चेंज होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? अब देखो, वेट एक्चुअली है क्या, m इंटू जी। अब इस एक्सप्रेशन में m तो कभी चेंज करेगा नहीं, बात किस पे आ गई सारी, g पे। और g क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, gm अपॉन डी स्क्वायर। g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास ऑफ अर्थ, d क्या है, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, बॉडी का सेंटर ऑफ अर्थ से। तो अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ है, और आपको पता है ये इक्वेटर होता है और ये पोल्स हैं, तो अब एक बार मैं पोल्स पे खड़ा होता हूं जाके, और एक बार मैं खड़ा होता हूं जाके इक्वेटर पे। अब मुझे बताओ, जो d की वैल्यू है, d एक्चुअली क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ और मेरे बीच का डिस्टेंस। जब मैं पोल पर हूं तो उस टाइम पे रेडियस ऑफ अर्थ होता है rp, यहां पे होता है re। समझ में आ रही है बात? तो जब मैं पोल्स पर हूं तो अगर मैं gp निकालूं, g एट पोल्स, तो ये क्या होगा, gm अपॉन rp स्क्वायर, और g एट इक्वेटर क्या होगा, gm अपॉन re स्क्वायर। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट वीडियो में
कि जो जीपी और जीई की अगर मैं आपसे बात करूं, अब क्योंकि यहां पे आरपी और आरई में से कौन बड़ा होता है, आपको पता है ओवल शेप में है हमारा अर्थ और सेंटर से फ्लैट होता है, तो आरई बड़ा है। अगर आरई बड़ा है तो जीई छोटा हो जाएगा और जीपी बड़ा हो जाएगा। तो ये अब जीपी इज ग्रेटर देन जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल्स पे मिलती है हमें, वो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मिलती है हमें उससे बड़ी होती है। दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई कर दूं, एम जी पी इज ग्रेटर देन एम जीई। एम जी पी क्या होगा, वेट एट पोल्स, एम जीई वेट एट इक्वेटर। मतलब अगर आप वेइंग मशीन लेकर पोल्स पे जाओगे तो आपको अपना वेट ज्यादा मिलेगा, इक्वेटर पे जाओगे तो अपना वेट कम मिलेगा। लोकेशन के साथ वैल्यू चेंज हो गई। अब जी का एक्सप्रेशन है जीएम बाई डी स्क्वायर। अब मान लो मैं इसको मास ऑफ अर्थ की बजाय मान लेता हूं मास ऑफ मून या मास ऑफ जुपिटर। एक्चुअली ये मास किसी भी प्लेनेट का हो सकता है, नॉर्मली हम अर्थ लेकर चलते हैं। अब अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर का मास अर्थ के मास से तो बहुत ज्यादा है। मतलब जो जी की वैल्यू अगर मैं जुपिटर के लिए निकालूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी इंटू मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर। बेटा इसकी वैल्यूज पुट करोगे ना जब, तो 9.8 से बहुत ज्यादा वैल्यूज आएंगी। दैट मीन्स जुपिटर पे जी आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। तो अगर जी अलग हो जाएगा जुपिटर पे जाके तो वहां पे आपका जो वेट है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है आप लोकेशन के हिसाब से अपना वेट है वो अलग अलग एक्सपीरियंस कर सकते हो। मून पे जाओगे ना, मून पे तो आपको हल्का फील होगा क्योंकि वहां पे जी कम है। जुपिटर पे जाओगे वहां पे पैर भी नहीं उठाया जाएगा आपसे, पैर उठाने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि जी बहुत ज्यादा है, वहां पे वेट बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात। सो जी का खेल है सारे का सारा कि आपको वेट आपको कम फील हो रहा है या ज्यादा फील हो रहा है। करें अब वेट के बारे में डिस्कशन, लिखते हैं। तो टॉपिक है आपका वेट। तो इंटरेस्टिंग है बेटा, एक बार अगर ये समझ में आ जाए चीजें तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, तो हेडिंग आ गई यहां पे अब आपकी वेट। तो वेट में क्या बोल सकता हूं, फोर्स विद विच अ बॉडी of mass m is attracted by the earth is called as the weight of the body on earth। तो कितनी फोर्स से मास m को अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ अपनी तरफ, और वो फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Weight is represented by W and its SI unit is same as that of force, that is Newton, capital N। Weight has both magnitude and direction। और मुझे बताओ डायरेक्शन क्या है वेट की, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट of body changes with change in location। तो अगर आप
बॉडी की लोकेशन को चेंज करते हो तो उसका वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट जो होता है आपका दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, और m तो कांस्टेंट है तो g की वैल्यू चेंज करती रहेगी आपकी। तो अब मैं ऊपर यहां पे लिखता हूं एक दो चीजें और। सो w इज इक्वल टू एम इंटू जी, ये हो गया आपका वेट का एक्सप्रेशन। Since G at poles is more than G at equator, so weight of the body is more at poles than at equator। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में नहीं दिया पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इन जनरल G कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी body or any planet या moon in outer space using G is equal to gm upon r square। तो इसमें m क्या होगा? मास ऑफ प्लैनेट जिस पे आपने निकालनी है या मून का मास जिस पे आपने निकालनी है। आर क्या होगा आपका? रेडियस ऑफ प्लैनेट या मून। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज दैट पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो एक बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मास जो है वो चेंज नहीं करता, पर जो वेट है आपका वो जगह के हिसाब से चेंज करेगा। जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे वेट ज्यादा होगा, और जहां पे जी की वैल्यू कम मिलेगी आपको वहां पे वेट की वैल्यू कम होगी। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे अर्थ और मून का। अब एक बात तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि वेट जो होगा बॉडी का अर्थ और मून में से वेट कहां पे कम होगा और कहां पे ज्यादा। तो अब मून जो है उसका मास बहुत ही ज्यादा कम है अर्थ के कंपैरिजन में, और रेडियस भी कम है। तो नेट इफेक्ट जब हम देखते हैं तो मून पे जो जी की वैल्यू निकल के आती है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। हेंस वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। अब क्वेश्चन है कितना लेस, कितने टाइम्स लेस, वो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून। ओके, सो अब हम यहां पे करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m on the surface of earth. Its weight on earth is given as WE is equal to m into GME upon RE स्क्वायर। या इसको हम थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में समझने के हिसाब से लिख सकते हैं। पहले इसको हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू
m इंटू जी ऑन अर्थ। जी ऑन अर्थ होता है g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। when it is taken to the surface of moon, comma, its weight is given as Wm is equal to m acceleration due to gravity on moon. It will be equal to m into g mass of moon upon radius of moon का स्क्वायर। अब देखो मैंने दोनों केसेस में जब वेट लिया तो मैंने यहां भी मास को m लिया, यहां भी मास को m लिया, क्योंकि मास चेंज नहीं करता है। चेंज कौन करता है? g। यहां पे जी ई है, यहां पे जी एम है। अब वैल्यूज जो फिक्स हैं, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड मून आर, अब वो आपकी बुक में, और ये वैल्यूज हमें कुछ याद ही रखनी होती हैं। अर्थ की तो आपको याद रखनी है। मास ऑफ अर्थ इज योर 5.98 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ इज योर, that is 6.37 into 10⁻6 meters। मून की बात करें, मास ऑफ मून विल बी 7.36 into 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ मून दिया है 1.74 into 10⁻6 meters। तो ये वैल्यूज है बेटा आपकी मून की। और अर्थ की अगर मैं बात करूं, सो मून का रेडियस है 1.74 × 10⁻6 मीटर्स, अर्थ का रेडियस 6.37 × 10⁻6 मीटर्स, अर्थ का मास 5.98 × 10⁻24, मून का मास 7.36 × 10⁻22। ओके, अब हमने क्या करना है? वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना और एक्सप्रेशन निकालना है। पुट दीज वैल्यूज in 1 and 2, comma, then dividing 1 and 2। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं, WE अपॉन WM इज इक्वल टू, WE कितना है? M इंटू जी एम ई अपॉन RE स्क्वायर अपॉन M इंटू जी mm अपॉन rm स्क्वायर। मास से मास कैंसल, g से g कैंसल, दिस विल बी me अपॉन re स्क्वायर इंटू rm स्क्वायर अपॉन mm। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं मासेस की। मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.98 इंटू 10⁻24। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर इंटू मून का रेडियस 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10⁻22। इसको सॉल्व करना है। सो यू जस्ट गिव इट अ ट्राई। आई विल टेल यू इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इट विल बी वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ मून करना है हमने। वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून जब हम इसको करेंगे, सो दिस विल बी लाइक, इसका आंसर आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स। कितना आएगा इसका आंसर? 6 टाइम्स। ओके, तो मैं ऊपर थोड़ी सी स्पेस जनरेट करता हूं यहां पे। तो इस रिजल्ट का मीनिंग क्या हुआ बेटा कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू 6, या मैं इसको लिख सकता हूं वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून अपॉन वेट ऑफ द बॉडी
ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6, या इसको लिख सकता हूं वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ. सो वेट ऑफ बॉडी ऑन मून is equal to 1/6 into weight of body on earth. This is the important point जो आपको इसमें याद रखना है. समझ में आई बात? सो मून पे जो वेट है बॉडी का वो 1/6 होता है किसका? वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ. दिस इज द रिजल्ट विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चेंजेस आए क्यों? क्योंकि वहां पर जो जी की वैल्यू होती है वो कम होती है. सो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया है वेट और मास का कॉन्सेप्ट क्या है. कि जो मास होता है वो एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो वेट होता है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है. लोकेशन को चेंज करोगे तो वेट चेंज होगा. मास जो है आपका वो कांस्टेंट होता है एंड इट रिमेन्स सेम एट एवरी लोकेशन. सो लेट मी डिस्कस विद यू वन क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है. पहले एग्जांपल फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस कर लेंगे. 10.4 एग्जांपल देख रहा हूं. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? अब तो सिंपल लगेंगे क्वेश्चन है. मास अगर 10 kg है तो वेट ऑन अर्थ पूछ रहा है वो, तो वेट ऑन अर्थ विल बी मास इंटू जी ऑन अर्थ. मास कितना है? 10. जी ऑन अर्थ होता है 9.8, तो 98 न्यूटन वेट होगा अर्थ पे. एग्जाम्पल 10.4. तो वेट ऑन अर्थ कितना निकल के आएगा? दैट विल बी 98 न्यूटन्स. ठीक है. फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट. इसी के ऊपर तो पूरा लेक्चर दिया अभी मैंने. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी. वेट इज द फोर्स विद विच द you can say given planet or moon attracts your body. Mass remains the same everywhere and weight changes with the change in the value of g, which changes with the location. Why is the weight of the an object on moon is 1/6 of the weight on earth? Reason इसका ये है because कि जो g on moon है वो 1/6 होता है g on अर्थ के. तो इसीलिए जब दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करो तो वेट ऑन मून जो निकल के आता है दैट इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन. तो खेल सारा g का है. g चेंज होगा तो वेट को चेंज करेगा. समझ में आई बात? सो आई होप दिस वेट एंड मास कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ. तो अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जाता है कि आई हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, I discussed with you those three equations. Free fall हमने डिस्कस कर लिया and I have discussed with you the concept of mass and weight. समझ में आ रही है बात? So now this gravitation part is done. I'll come up with thrust and pressure in the next video. But till then just maintain the proper notes और साथ साथ बेटा रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो लूज हो जाएंगे आपके. कोई भी डाउट है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट देयर एंड देन ओनली. फाइन, बट बी इन डिसिप्लिन वे एंड पढ़ते रहो उसको रेगुलर. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.